Myself, Dr. Vinita Singh. I am Assistant Professor in Sociology in Kumari Mayavati Government Girls PG College, Badalpur, Gautam Budh Nagar. इस ई कंटेंट का विषय है सामाजिक परिवर्तन। ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और इसका कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए प्रयोग प्रतिबंधित है। साथ ही ये कंटेंट कहीं पे भी ऐसी जगह शेयर ना किया जाए या ना दिया जाए जहां पे इसका गलत प्रयोग हो सके। सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाए। इस ई कंटेंट का मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न आयामों के बारे में वर्णित करना है। जिस तरह से समय परिवर्तनशील है, उसी तरह से समाज में भी परिवर्तन स्वाभाविक है और इस परिवर्तन का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ये व्याख्या की जाएगी। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सबसे पहले परिवर्तन क्या है? परिवर्तन को चेंज, ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के वस्तु, विचार या विषय में समय के अंतराल से जो भी भिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन शब्द के पहले जब सामाजिक शब्द को जोड़ा जाता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न आयाम जैसे आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, नैतिक है, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी परिवर्तन, चाहे वो तीव्र गति से हो चाहे वो धीमे हो, कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन एक सर्वकालिक घटना है और ये बहुत ही ज्यादा व्यापक है और ये हमेशा किसी न किसी रूप में हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे मैकाइवर एपेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और उन संबंधों में जो भी परिवर्तन होगा उसको उससे सामाजिक परिवर्तन हम कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है, अर्थात समाज के किसी भी पक्ष से संबंधित होता है और किसी भी पक्ष में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यानी कि ये हर देश, हर काल, हर जगह होती है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश या कोई समय ऐसा रहता है जहाँ पे सामाजिक परिवर्तन ना हुआ हो। ये हर जगह ये घटना होती है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। यह किसी व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा से प्रतिबंधित नहीं होती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन समय में जिस तरह से परिवर्तन होता है उसी प्रकार से समाज में भी परिवर्तन होना एक स्वाभाविक बात है। इसको रोका नहीं जा सकता है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है। वहां पे परिस्थितियों के अनुसार तीव्र और धीमी हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं नगरों में, शहरों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है अपेक्षाकृत गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पे परिवर्तन उतनी तीव्र गति से नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन में समय का महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि पहले क्या था और आज क्या है। पहले के समय में क्या था समाज का रूप और आज के समय में समाज का रूप क्या है। तो समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी परिवर्तन अचानक से हो जाता है और कभी कभी बहुत धीमी गति से होता है। तो इसके बारे में एकदम सटीक भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों से संबंधित होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान होते हैं, अर्थात ये किसी एक क्षेत्र से नहीं संबंधित होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हो, कहीं पे भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक या सापेक्ष होता है, अर्थात इसके लिए दो पक्ष होने जरूरी है, क्योंकि जब तक दो पक्षों में हम अंतर नहीं करेंगे तब तक हमें क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में पूर्णतः ज्ञात नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन एक तुलनात्मक अवधारणा होती है, साथ ही साथ ये एक तटस्थ अवधारणा भी है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन हमें ये बताता है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, किस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि ये परिवर्तन सही है या गलत, अच्छा है या बुरा है। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत क्या है?
इसे हम कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला इसका स्टेप होता है खोज, डिस्कवरी। जैसा कि हम जानते हैं व्यक्ति की इच्छाएं, उनकी सोच सीमित नहीं है और साथ ही साथ एक नया कुछ ढूंढने की एक जो जिज्ञासा व्यक्तियों में होती है वही खोज की जननी होती है और खोज के द्वारा ही इन्वेंशन संभव हो पाता है। नए नए क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेंशन और डिस्कवरी के द्वारा हम आज से 100 साल पहले से अगर हम आज के समय में देखें समाज को, तो हम ये कह सकते हैं कि एकदम विपरीत समाज हो चुका है। बहुत ही ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए डेवलपमेंट, नई नई इंडस्ट्रीज या हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमें उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये सब खोज और आविष्कार के द्वारा ही संभव हो पाया है। नए नए दिशा में क्या और नई चीजें आ सकती है और ये यहीं पे नहीं रुका है, आने वाले समय में ये और नए दिशा में इसमें परिवर्तन और इन्वेंशन देखने को मिलेगा। प्रसार, ये जो नई डिस्कवरी होती है, नया इन्वेंशन होता है, ये एक देश, एक राज्य या व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है, ये दूसरी जगह भी इसको प्रसारित होती है। तभी तो एक जगह से जो चीजें इन्वेंट होती हैं वो दुनिया के हर कोने तक वो सारी चीजें पहुंच जाती हैं और उसके द्वारा परिवर्तन समाज में देखने को मिलेगा। आंतरिक विभेदीकरण, कि हम पहले जान लें कि समाज में पहले क्या था और आगे हमें क्या करना है या आगे ढूंढना क्या है। हमें पहले ये अंतर पता होता है, उसके द्वारा ही हम नई नई चीजें किस तरह से समाज के लिए उपयोगी होती हैं या समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण होती हैं, इस दिशा में कार्य करते हैं। कौन कौन से वो कारक या फैक्टर्स हैं जो सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक कारक। व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है जिसके द्वारा उसकी पहचान पूरे विश्व में होती है। क्या हम उस देश व्यक्ति के मूल्य हैं, क्या विश्वास है, क्या उस संस्कृति की वैल्यूज हैं, इसके द्वारा ही समाज में और उनमें किस तरह से परिवर्तन आता है, उसके परिवर्तन के द्वारा समाज में परिवर्तन बहुत ही कह सकते हैं स्वाभाविक होता है, क्योंकि संस्कृति कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपने अंदर समेटी हुई होती है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक के द्वारा सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन थोड़ी तीव्र गति से आता है। लोगों के मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन उतनी तीव्र गति से नहीं होगा जितना कि आर्थिक कारक में परिवर्तन होता है, उसके द्वारा समाज में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि अब हम कह सकते हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि हर दूसरे दिन नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, नई नई चीजें समाज में आ रही हैं, उसके द्वारा सोसाइटी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैविकीय कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर वंशानुक्रम से संबंधित होता है। लोगों की उनकी मानसिक या शारीरिक कुशलता उनको अपने वंशानुक्रमण से मिलती है, उनके एंसेस्टर्स से मिलती है। उसके द्वारा हम ये कह सकते हैं, इससे हम प्रकृति प्रवरण के सिद्धांत को भी जोड़ते हैं कि जो सभ्यताएं प्रकृति से लड़ने के लिए, उससे संघर्ष करके जीत जाती हैं, वही सभ्यता रुकती है और आगे बढ़ती है, और जो उससे संघर्ष नहीं कर पाती है वो सभ्यता वहीं पे, वो प्राणी वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, आज के समय हम कहते हैं टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का समय है और इसमें बहुत ही तीव्र गति से हर दूसरे दिन नई चीजें आ रही हैं और जो हमारे जीवन को बहुत ही सरल, क्योंकि आज का समय इतना तीव्र गति से परिवर्तित होने वाला समय है जिसमें कि हमें हर कार्य बहुत जल्दी करना है और उस कार्य को आसानी से करने के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही कारगर या महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होती है। भौतिक कारक से संबंधित यहाँ प्राकृतिक कारक से है। जिस देश की प्रकृति जैसी होती है, पर्यावरण जैसा होता है, उसके द्वारा वहां पे सामाजिक परिवर्तन भी वहां पे वैसी तरह से देखने को मिलता है। कहाँ के मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, उसके द्वारा वहां का सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन देखने को मिलता है। राजनीतिक या पॉलिटिकल फैक्टर भी कैसा है, देश आपका लोकतांत्रिक है या कैसा है, इसका भी समाज में परिवर्तन पर प्रभाव देखने को मिलता है कि वहां पे रहने वाले व्यक्तियों को उनके अधिकार किस प्रकार से मिल रहे हैं, वो किस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए फ्री है, इसका प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है।
सॉरी, संघर्ष संघर्ष और सहयोग दो, एक कहते हैं एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, और समाज में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, और इसका भी प्रभाव समाज पर देखने को मिलता है कि इसके द्वारा समाज में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल फैक्टर, व्यक्ति की मनोदशा कैसी है, कितने स्ट्रांग, किसी भी सिचुएशन को अपने रूप में ढालने की उसकी स्थिति कैसी है, किस प्रकार से वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करता है, और उसके द्वारा समाज पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, लोगों के किस सोच के समाज के व्यक्ति हैं, प्रोग्रेसिव हैं या कैसे हैं, इसका पूरा प्रभाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने मिलेगा। अगर किसी भी देश के लोग प्रोग्रेसिव होते हैं तो उस समाज में, या बदलाव जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, तो उस देश के लोगों उस देश का समाज में प्रगति या फिर प्रोग्रेस बहुत आसानी से हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन के द्वारा किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के द्वारा संदेश वाहन के साधनों का विकास हुआ है। पहले के जमाने में डाकिये के द्वारा लेटर्स इधर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि लेटर और कार्ड भेजने का तो समय ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। लोग आजकल व्हाट्सएप और मोबाइल के द्वारा, फेसबुक और बहुत से ऐसे साधन है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों से कनेक्ट है और अपने मैसेजेस को हम दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। आवागमन के साधनों का भी विकास हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज से अगर हम 100 साल पहले की ही जमाना देखें या समय या देखें, तो जो कनेक्टिविटी हमें आज देखने को मिलती है उस समय के अगर अनुसार सोचें तो ये एक स्वप्न के जैसा होगा कि हम कभी उस समय कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि हाँ आज के समय जैसे कि दुनिया इतनी छोटी या पास हो सकती है कि हम एक दूसरे से इतनी जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं और हम कहीं से भी कहीं दूसरी जगह पे आसानी से आ जा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में चाहे वो ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, प्लेन की कनेक्टिविटी हो, फ्लाइट से हो, कहीं से भी हम आसानी से आ जा सकते हैं। और आज के समय में लोगों को पास अपने भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे चेंजेस और नए नए डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। बहुत से ऐसे साधन आ गए हैं जिसके द्वारा कृषि को बेहतर बनाया जा सकता है, चाहे वो बीज से संबंधित हो, चाहे वो सिंचाई से संबंधित होते हैं, या फिर किसानों को ऋण से संबंधित होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे देखने को मिले हैं जो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। कारखाना पद्धति का, पहले लोग हाथ से कार्य करते थे, तो और अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा नए नए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई है। उससे समाज में जो परिवर्तन देखने को मिला है, लोगों के रहन सहन में, लोगों की आय में, लोगों की शिक्षा में जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योगों में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है। पहले वही काम एक व्यक्ति एक महीने में करता था, अब एक मशीन 10 व्यक्तियों का काम एक दिन में कर सकती है। तो उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उत्पादन भी तीव्र गति से बढ़ना आवश्यक हो गया है। नए नए नगरों की स्थापना हो रही है, और आज के समय में लोग नगरों शहरों में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की सुख सुविधाएं या वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वो सभी लोग उसी लाइफस्टाइल में रहना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाह रहे हैं और सारी सुख सुविधाएं का लाभ उठाना चाहते हैं। नए नए वर्गों की उत्पत्ति हो गई है। लोग मेहनत कर रहे हैं, पहले अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके क्षेत्र में उसी दिशा में अग्रसर हैं। बहुत से नए आंदोलन हो रहे हैं, जिससे कि सामाजिक बुराइयां जो हैं, जो या फिर ऐसी बातें जो समाज में रोड़ा उत्पन्न करती हैं या उन्हें रोकने में सहायक होती है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस चक्कर में इस दिशा में नए नए आंदोलन किए जा रहे हैं। स्त्रियों की दिशा में सुधार हो रहा है, उनकी शिक्षा बढ़ रही है और उनको नौकरी करने के या अन्य क्षेत्रों में भी स्त्रियों के लिए कार्य किया जा रहा है। परिवार के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले जॉइंट फैमिली थी, अब एकाकी परिवार हो गया है। ज्यादातर जगह एकाकी परिवार देखने को मिल रहा है। जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही हैं और लोग नए नए दूर दूर देशों में जाके कार्यों के लिए अलग हो रहे हैं, जिस वजह से
संयुक्त परिवार थोड़ा टूटता सा जा रहा है। लोगों की सोशल जो स्टेटस है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जाति से ज्यादा वर्ग के आधार पर व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति हो गई है। धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन काफी देखने को मिल रहा है। अब अंधविश्वास में कमी आई है। लोग अब चीजों को तर्क के आधार पर स्वीकार करते हैं। अंधविश्वास में काफी कमी आई है और जो बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी जो व्यक्तियों को या समाज को आगे बढ़ने से रोकती थी उसमें काफी रोकथाम आई है और लोग अब इसमें परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे समाज में परिवर्तन के द्वारा समाज में नई नई तरक्कियां हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। और सोशल चेंज जो होता है जिसे हम कहते हैं कि समाज सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसी तरह से अगर किसी एक क्षेत्र में चेंज होता है तो उसका प्रभाव समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ता है। ये कुछ प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से संबंधित थे। इस टॉपिक से संबंधित इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आ सकते हैं। रेफरेंसेस है जहां से इस ई कंटेंट को बनाने के लिए सहयोग लिया गया है। थैंक यू।